शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदम् ब्रह्माशम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशम् वेदान्तवेद्यं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनोष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिम् वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानुं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए प्रेम से भगवान के सुंदर नाम का स्मरण करें। जय सिया राम जय जय सिया राम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम।
विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी, त्रिभुवन महिमा वेदित तुम्हारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय गज बदन सडानन माता, जय गज बदन सडानन माता, जगत जननी दामिन दुति गाता, जगत जननी दामिनी दुति गाता। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आइए इसी क्रम में बजरंगबली हनुमान जी से प्रार्थना करते हुए हमारी भवसागर की नैया को, हमारी जीवन की नैया को और इस विकट समस्या से इस नैया को पार करें। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना, मेरी नैया पार लगा देना। बजरंग बली मेरी नाव चली, मेरी नैया पार लगा देना। बोलिए पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की जय। आइए इसी क्रम में अपने नित्य प्रति के नियम के अनुसार हनुमान चालीसा का पाठ सर्व जगत कल्याणार्थ, क्योंकि हम लोग सनातन परंपरा के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम, संपूर्ण वसुधा, क्योंकि सब अन्योन्य आश्रित हैं, सब एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं। इस संसार में कोई स्वयं के ऊपर आश्रित नहीं है, सब एक दूसरे पे टिके हुए हैं। इसलिए वसुधैव कुटुंबकम, सारी वसुधा हमारा कुटुंब है। इस भावना के संग हनुमान चालीसा का पाठ संपूर्ण जगत के कल्याणार्थ कीजिए और समर्पित कीजिए भगवान को। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारि, वरनौ रघुवर बिमल जसु, जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर,
जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा बिराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करवे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, बिकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई। सास बदन तुम रोजस गावें, अस कहि श्रीपति कंठ लगावें। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि कोविद कहि सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योताहि मधुर फल जानु। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज समारो आपै, तीनों लोक हाँकते काँपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावें। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम रे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा।
तुम्हारे भजन राम जी को पावें, जन्म जन्म के दुख बिसरावें। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो या पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय महाडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। राजा रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। जगत जननी अम्बे माता की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक, सर्व जगत नियंता, परम सत्ताधारी, घटघटवासी, भक्त वत्सल परमात्मा परमेश्वर, आत्मस्वरूप परमात्मा स्वरूप, भक्त वृंद, परम हर्ष उल्लास आनंद का विषय, परम पावन शुभ अवसर श्री प्रेमपुरी आश्रम ट्रस्ट एवं दैया परिवार की ओर से आयोजित गीता चिंतन माला, जिसका लाभ आप पूरे वर्ष भर लेते हैं। अनेकानेक संतों के माध्यम से हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता। तो हर तरीके से आपको भगवत लाभ दिया जाता है, परमेश्वर का लाभ प्राप्त होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं दैया जी हमारे, और हमारे जो है प्रेमपुरी आश्रम के ट्रस्टीगण, जो आप तक इस प्रकार के लाभ को पहुंचाते हैं, क्योंकि ये परमार्थ है महाराज, और परमार्थ की सेवा में जो लगता है वो धन्यवाद का पात्र होता है। तो बारंबार बहुत बहुत दोनों को धन्यवाद। हमारा जो वर्तमान का विचार का चिंतन का विषय था शिव पार्वती विवाह, आज उसकी पूर्णाहुति यानी समाप्ति है। 15वें दिन में हम प्रवेश कर चुके हैं, और कल हमने जो है अक्षय तृतीया के अवसर पर सोना खरीदा, खरा सोना, है ना। माता भगवती ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, भोलेनाथ को पा लिया महाराज। माता भगवती भोलेनाथ की हो गई, और भोलेनाथ माता भगवती की हो गए। इसी को संगम कहते हैं महाराज। तो ऐसा अद्भुत जो विवाह है, आध्यात्मिक विवाह, राम मोर पियो मैं राम की बहुरिया, मीरा की प्रभु पीर मिटे जब वैद सांवरिया होए। तो ये जो अवस्था है जहाँ पर अज्ञान ज्ञान में विलुप्त हो जाता है, जहाँ पर अंधकार प्रकाश में तमसो माँ ज्योतिर्गमय की अवस्था में आ जाता है, यही शिव पार्वती विवाह है महाराज। जीवत्व परमेश्वर में समाहित हो जाता है, जीवत्व की भावना समाप्त हो जाती, तुच्छता अनंतता में बदल जाती है, यही शिव पार्वती विवाह है। और दूसरी भाषा में इसको अगर संतों के स्वरूप को देखें तो महाराज जो है ये वास्तविकता में जो किसी साधारण की तो कथा हमने सुनी नहीं है महाराज,
और भगवान ने इसी को ब्रह्म निर्वाण रक्षति यानी ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। गीता के दूसरे अध्याय के बिल्कुल अंत में भगवान ने जो है इस चीज़ को समझाया, क्योंकि इस प्रकार से जो है जो स्थित होता है माता भगवती की तरह अंतकाल में निर्वाण को प्राप्त होता है, यही निर्वाण है। और इसी को आप शिव पार्वती विवाह कह सकते हैं, है ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये कोई साधारण खेल तो है नहीं महाराज। असाधारण जिनका जीवन, जिनको हम वास्तविकता में मायाम तो प्रकृतिम विद्धि विद्यात् माइनम तो महेश्वरा महेश्वरम तस्यावयव भूतेस्तु व्याप्तम सर्वमिदं जगत, जिनके द्वारा ये सारा, जिनके अवयवंगों से यानी अंगभूत से जो है ये संपूर्ण जगत सचराचर विद्यमान है, या ये बना हुआ सा दिखाई दे रहा है, कार्य कारण समुदाय से जो निर्मित है, ये सब माया और भगवान का ही, ईश्वर का ही कार्य है महाराज। तो ऐसे माया और मायापति की विवाह की कथा आप लोगों ने पिछले 14 दिनों से, कल हमने उनका अक्षय तृतीया के दिन, नाम ही उसका महाराज अक्षय, ऐसा जोरदार संयोग बना। अगर हम पहले से प्लान करके, पहले से कुछ विशेष प्रकार की योजना बनाकर ऐसा सोचते कि हम जो है अक्षय तृतीया के दिन भगवान के विवाह का प्रसंग आए तो शायद नहीं आता। लेकिन भगवान के यद्रच्छया लाभ संतुष्टो, जैसा है वैसा भगवान के ऊपर छोड़ दिया। तो इसका फ़ायदा हमको ये मिला कि भगवान ने स्वयमेव अपने आप ही कथा को अक्षय तृतीया के दिन ही पाणी ग्रहण संस्कार, यानी भगवान ने जो है जीव को स्वीकार कर लिया माता भगवती के रूप में। तो महाराज यहाँ पर आज विदाई है, तो वही विदाई का ही हम लोग प्रसंग कर रहे थे कि निर्वाण वास्तविकता में ये जो विदाई है ना, हाँ, जो है किस प्रकार से तरह तरह से संतों ने महाराज अपनी अपनी भाषा में उस चीज़ को गाया है। और यहाँ पर शिव पार्वती का विवाह है महाराज सगुण साकार रूप में और आध्यात्मिक पक्ष में जो है ना। तो ये जो विदाई है महाराज, माता भगवती जो विदा होकर हिमवान के यहाँ से हमेशा के लिए, जिनकी हैं, पति का मतलब जिनकी हैं उन्हीं के पास पहुँच गई। तो हम लोगों को भी महाराज इस संसार से विदा होकर असली के पास जाना है, क्योंकि हाँ, इस नकली में हमारा अस्तित्व है नहीं। इस नकली का अस्तित्व है शरीर, और ये शरीर जहाँ का है वहीं समाहित हो जाना है महाराज। मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, वायु वायु में मिल जाएगा, अग्नि है तत्व अग्नि तत्व में मिल जाएगा, जल तत्व जल तत्व में मिल जाएगा, आकाश तत्व आकाश तत्व में मिल जाएगा। इस प्रकार से ये जो 5 भौतिक शरीर आपके सामने विराजमान है, ये अपने अपने तत्वों में विलीन हो जाएंगे और वहाँ पर कुछ भी बचेगा नहीं सांसारिक रूप से। तो महाराज यही विदाई है। और जब ये विदा जो है होती है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता महाराज, लेकिन यही सत्य है। और वही यहाँ पर माता का जो है विदाई समारोह हो रहा, क्योंकि माता जिनकी हैं उनके पास पहुँच गई। भोलेनाथ जो है माता प्रसन्नता से सबको समझाते हुए, नाथ उमा मम प्राण समग्रह किंकरी करे हो, क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु, है ना। ये हमारी बेटी जो है, माता पिता दोनों खड़े हुए हैं। विशेष करके मैना जी प्रार्थना कर रही कि इसको अपनी दासी के रूप में स्वीकार कीजिए प्रभु। क्षमेहु सकल अपराध अब होई प्रसन्न वर देहु, अब इसके सब अपराधों को जो है आप क्या कीजिए, क्षमा कर दीजिए। जो भी इसने, क्योंकि नारद जी ने बताया महाराज इसने भगवान राम की परीक्षा ली थी, इसलिए भगवान भोलेनाथ छोड़ दिया, इसलिए अब इसको जो है हाँ प्रसन्न होकर मुझे भी और इसको भी दोनों को वर दीजिए महाराज, और हमारे जो है अपराध क्षमा करते रहिए। और बहुविधि शंभु सासु समुझाई, और गवनी भवन चरण सिरुनाई, और जननी उमा बोली तबलीनी, और लय उछंग सुंदर सिख दीनी। बहुत प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने अपनी माता सास को समझाया कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, है ना। सारे जगत के चिंतन करने वाले तो महाराज स्वयं खुद बैठे। तो गवनी भवन चरण सिरुनाई, भगवान भोलेनाथ के चरण का स्पर्श करके माता अपने भवन में चली गई।
और जननी उमा बोली तब लीनी, और वहाँ पर उन्होंने माता ने जो है उमा को बुलाया। जो हमारे यहाँ की परंपरा है, विदाई के समय अंत में माँ जो है अपनी कन्या को कुछ शिक्षाएं देती है, जो कालांतर में महाराज कुछ और ही रूप में परिवर्तित हो गया, स्वार्थ सामने आ गया। लेकिन यहाँ तो मामला सारा सेवा का होता था पहले। तो जननी उमा बोली तब लीनी, और ले उछंग सुंदर सिख दीनी, गोद में बैठा लिया। हालांकि कन्या जो है बहुत भारी होती है, लेकिन फिर भी माता का प्रेम है हमारा। और करेहु सदा शंकर पद पूजा, और नारी धर्म पति देव न दूजा। ये पहली शिक्षा जो माता देती है अपनी कन्या को, कि निरंतर जो है, यद्यपि यहाँ समझाने वाली माता को समझाने का कोई मतलब तो है नहीं, क्योंकि वो तो स्वयं आराधना करने वाली, साधना करने वाली महाराज, सब कुछ भोलेनाथ को ही समर्पित है, तन मन सब कुछ। तो वहाँ तो महाराज कोई प्रश्न ही नहीं इस तरीके का कि उनको समझाया है। लेकिन ये सब हमारे कथानक हमारे आपके लिए हैं। लेकिन समस्या वही आती है कि सत्य को स्वीकार कैसे किया जाए। तो करेहु सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। जो हमारे यहाँ का प्रारंभिक जो हमारा सनातन धर्म का जो स्तर था, वो इसी प्रकार से था। पुरुष प्रधान समाज था महाराज, पुरुष के ऊपर ही भार होता था। तो इसलिए स्त्री को पराधीन माना जाता था, पुरुष के अधीन। तो वो सेविका की तरह रहती थी। और बचन कहत भरे लोचन बारी, और बहुरी लाई उरलीन कुमारी। और महाराज बचन कहत भरे लोचन भारी, माता ने, क्योंकि ये बेला ऐसी ही होती है, जब आपका अपने आंगन का एक फूल कहीं जा रहा होता आपको छोड़कर, तो महाराज फिर माँ तो माँ ही है और ममत्व तो ममत्व ही है। लेकिन ये विदाई है महाराज, इसलिए प्रेमाश्रु हैं। तो बचन कहत भरे लोचन भाई, समझाती जा रही हैं, लेकिन जानती हैं कि उमा हमको छोड़ के जाने वाली हैं। बहुरी लाई उर्णीन कुमारी, माता ने पुनः हृदय से लगा लिया। और कत विधि सृजी नारी जग माही, पराधीन सपने हूँ सुख नाही। यहाँ पर जो हमारे यहाँ पुरुष प्रधान समाज का रूप दर्शाया गया महाराज, कि किस प्रकार से माता भगवती के द्वारा तुलसीदास जी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि नारी जो है पराधीन है। और इस दुनिया में बहुत प्रसिद्ध अर्धाली है रामचरितमानस की चौपाई की, पराधीन सपने हो सुख नाई। और अध्यात्म वालों के लिए तो बहुत ही जरूरी है महाराज, क्योंकि देखा आपने माता का जो विशेष तप, जिसकी कोई सीमा नहीं थी महाराज, अकेले ही, वहाँ पर कोई दूसरा उनका संगी साथी नहीं था, कोई हेल्पर नहीं था महाराज। और कद विधि सृजी नारी जग माही, और पराधीन सपने हो सुख नाही।
और भय अति प्रेम बिकल महतारी, और धीरज कीन कुसमय विचारी। यद्यपि महाराज हृदय को रोकना बड़ा कठिन होता है ऐसे समय, लेकिन फिर भी माता ने धीरज धर के कुअवसर जानकर कि बहुत ज़्यादा ऐसे इस काल में, इसी का नाम विवेक है, अपने आप को धैर्यवान बनाकर रखना चाहिए। और पुनि पुनि मिलती और परती गही चरना, परम प्रेम कछु जाई न बरना। कुछ समय विचार कर माता ने बड़ा धीरज रखा और अपने हृदय की भावनाओं को थाम लिया महाराज। और यही जो है तरीका है सभ्य लोगों का। और पुनि पुनि बार बार अपने जो है बेटी के ही पैर छूती हैं, क्योंकि कन्यादान हमारे यहाँ होता है, धन है। और परम प्रेम कछु जाई न बरना, और सब नारन मिल भेंट भवानी, और जाई जननी उर पुनि लपटानी। और पुनः पुनः सारी स्त्रियां, जैसा होता है परंपरा के अनुसार, वैसा ही महाराज वहाँ घटित हो रहा है। और पुनः जो है माता के पास जाकर माता भगवती उमा पुनः गले लगकर जो है उनसे विदाई लेती हैं। जननी बहुरी मिले चली, उचित आशीष सब काहू दई, और फिर बिलोकती मातु तन, तब सखी ले शिव पही गई, और जाचक सकल संतोषी शंकरु, उमा सहित भवन चले, सब अमर हर से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले, जननी ही बहुर मिली चली, उचित आशीष सब काहू दई। पार्वती जी माता से मिलकर के चली महाराज। सब किसी ने उन्हें जो आशीर्वाद जो योग्य जैसा था वैसे दिया महाराज। फिर माता की ओर फिर बिलोकत मातु तन सब। और फिर महाराज जो है तब सखी लय शिव पई गई। जो सखियाँ थी माता की वो भगवान भोलेनाथ के पास लेकर आई, और जाचक सकल संतोष शंकर, उमा सहित भवन चले। उसके बाद जितने भी याचक गण वहाँ पर आए हुए थे, सबकी याचनाओं को पूरा करके भगवान भोलेनाथ माता भगवती उमा के संग जो है अपने भवन की ओर प्रस्थान किया। सब अमर हर्ष से सुमन बरसी, निशान नभ बाजे भले। सारे देवता महाराज प्रसन्न हो गए, वो यही तो चाहते थे। और वहाँ पर महाराज सुमन वृष्टि होने लगी भगवान की विदाई के समय। चले संग हिमवंतु तब पहुँचावन हेति हेतु, और विविध भांति परतोष करी विदा कीन ब्रह केतु। चले संग हिमवंत, तब महाराज पीछे पीछे हिमवान जो है भगवान को पहुँचाने के लिए उन्होंने कहाँ तक जाएंगे। विविध भांति परतोष कर विदा कीन। फिर भगवान भोलेनाथ ने समझाया कि प्रभु आप हमको छोड़ने कहाँ तक जाएंगे, इसलिए आप जो है अपने स्थान पर निवास करें, हमको जो है छोड़ें। इस प्रकार से महाराज गिरिराज जो है अपने घर आ गए। और तुरत भवन आए गिरिराई, और सकल शैल सर लिए बुलाई, ओ आदर दान विनय बहुमाना, और सब कर विदा कीन हिमवाना। पर्वतराज हिमांचल तुरंत अपने भवन में आए। और उसके बाद जो उनके मेहमान, जो हमारे यहाँ की सारी परंपराएं हैं, सनातन परंपराएं, अतिथियों को सत्कार सहित विदा करना, ये हमारी जो है बहुत प्राचीन परंपराओं में से एक है, अभी भी चली रही है। और आदर दान विनय बहुमाना, तरह तरह से हमारा आदर दान सम्मान किया, और सब कर विदा कीन हिमवाना। इस प्रकार से महाराज उन सबको विदा किया। और दूसरी तरफ भगवान भोलेनाथ जो है, जो गृहस्थ धर्म दिखाया जा रहा, वास्तविकता में ये शिव पार्वती विवाह, राधा कृष्ण का मिलन, सीता राम का मिलन,
भक्त का भगवान से मिलन, आत्मा का परमात्मा से मिलन है। ये सब खाली देखने के लिए ही नाटक मात्र है। जब ही शंभु कैलास ही आए, और सुर सब निज निज लोक सिधाए। सारे सुर अपने लोक चले गए महाराज, भगवान कैलाश में आ गए। और जगत मात पितु शंभु भवानी, ते ही सिंगारु ना कहूँ बखानी। माता भगवती और भगवान भोलेनाथ जगत के माता पिता हैं, इसलिए वो तुलसीदास जी कहते हैं मैं उनके श्रृंगार रस का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि मातृ भावना पितृ भावना होने के कारण यहाँ साहित्यिक श्रृंगार संभव नहीं है मेरे द्वारा, और होना भी नहीं चाहिए महाराज। करहीं विविध विधि भोग विलासा, और गणन समेत बसहीं कैलासा। ओ हर गिरिजा बिहार निति गनयऊ, ओ एहि विधि विपुल काल चली गयऊ। भगवान भोलेनाथ माता भगवती के संग विहार करने लगे, और इस प्रकार से महाराज बहुत काल व्यतीत हो गया। और वास्तविकता में जो है ऐसा कहीं वर्णन तो नहीं आता है कि माता भगवती कोई गर्भवती हुई या कोई गर्भ से उनके किसी संतान ने जन्म लिया, लेकिन जिसके लिए ये विवाह हुआ था एक माध्यम बना था। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतरण आपने सुना है कि देवकी वसुदेव जो है माता पिता, लेकिन वास्तविकता में अगर आप देखेंगे, जब आप कथा सुनते हैं श्रवण करते हैं तो आपको दिखाई देता है महाराज कि भगवान जेल में प्रकट हुए, है ना, गर्भ में नहीं आए भगवान, तो खाली अंत में खाली देखने मात्र को जो है भगवान ने जन्म लिया। उसी प्रकार से माता भगवती और भोलेनाथ का सांसारिक विवाह तो संभव था ही नहीं महाराज, क्योंकि वो असंभव है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश में अंधेरा संभव नहीं है। तो इसलिए ऐसा माना जाता है कि भगवान का जो तेज था वो 6 जगह पे गिरा और 6 बालकों को पे एक किया गया, तो इसलिए सिर 6 हो गए और शरीर एक हुआ। तो माता भगवती पार्वती के गर्भ से तो जन्म नहीं हुआ है, तो बात पक्की है। तो तब जन्म्यो षड्बदन कुमारा, तारकु असुर समर जेहि मारा। जिसके लिए विवाह हुआ था, यानी कहने का जो तात्पर्य ये है कि संतान जो विवाह, सांसारिक विवाह जो है वो संतान के लिए होता है। और संतान किस लिए है? वो आगे के क्रम को बढ़ाने के लिए, आपकी जो परंपराएं हैं, आपके जो नियम कानून हैं, आपका जो मान्यताएं हैं, उसको आगे बढ़ाने का जो काम करती है उसका नाम है संतान। तो वास्तविकता में हम अपनी संतान को खुद ही भटका देते हैं और उससे सांसारिक अपेक्षाएं करके बैठ जाते हैं, और सांसारिक अपेक्षाओं के कारण हम उसको जो है अध्यात्म से दूर कर देते हैं। लेकिन पता नहीं भगवान की बहुत सी कृपा है, बहुत से बच्चे जिनके माता पिता चाहते नहीं लेकिन फिर भी उनके अंदर अध्यात्म आ जाता है। ये भगवान की बृहद कृपा देखी जाती कभी कभी महाराज। तो वास्तविकता में यहाँ पर भगवान के पुत्र के रूप में जो कार्तिकेय षड्बदन कुमारा, जिनके 6 मुख थे षड्बदन, तब जन्मे षड्बदन कुमारा तारक असुर समर जय महाराज, जिसने तारकासुर का वध करने के लिए उनका जन्म हुआ था महाराज। और वास्तविकता में सनत कुमार थे ये, क्योंकि सनत कुमार को अपनी निष्कामता का अभिमान था। हर समय 5 वर्ष के रहते थे, इसलिए उनको जो है काम स्पर्श नहीं करता था। तो उनको महाराज जो है श्राप दिया, श्राप मिला, इसलिए उनकी निष्कामता जो है वो समाप्त हुई। और इसका परिणाम ये हुआ, उनको महाराज जो है षड्बदन कुमार के रूप में यानी कार्तिकेय के रूप में महाराज जन्म लेना पड़ा। और इसीलिए चूंकि वो सर्वदा सदा सर्वदा ब्रह्मचारी हैं, इसीलिए महाराज उनका विवाह नहीं हुआ। नहीं अन्यथा महाराज रिद्धि और सिद्धि के संग एक एक कन्या ब्याह दी जाती है, गणपति को और एक कार्तिकेय को। लेकिन गणपति भगवान जो है दोनों रिद्धि सिद्धि दोनों के मालिक बने महाराज, दोनों पत्नियां उनको मिली, कार्तिकेय कुमारे के कुमारे ही रहे, क्योंकि वो सनत कुमार के अवतार थे, उनका विवाह संभव था ही नहीं। तो आगम निगम प्रसिद्ध पुराना,
और सनमुख जन्म सकल जग जाना। हाँ, वेद शास्त्र पुराण स्वामी कार्तिक के जन्म की कथा हर जगह महाराज आप पढ़ सकते हैं और सबको मालूम है, इसलिए जो है सब जगत को उसके बारे में अच्छे तरीके से पता है। जगु जान सनमुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, तेहि हेतु मैं ब्रख केतु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विबाहु जे नर नारी काहि जे गावहीं, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। तुलसीदास जी कहते हैं इस प्रकार से सदानंद स्वामी कार्तिकीय के नाम से जो प्रसिद्ध हैं, जगुजान सन्मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा, ते ही हेत मैं ब्रखे सुध कर चरित संक्षेप ही का। इसलिए बड़े 2 लाइनों में मैंने जो है वृषभ के वाहन को धारण करने वाले शिव जी के पुत्र की कथा बड़े संक्षेप में मैंने कही है। और शिव पार्वती का जो ये विवाह है, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहां जगा वहीं, जो आपस में कहते सुनते हैं यानी इसकी चर्चा करते हैं, सांसारिक उसका जो फल दिया गया यहाँ पे स्वयं तुलसीदास जी के द्वारा, कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावहीं। उनको अगर बिगड़े हुए कार्य हैं तो उसमें मंगल मिलता है, विवाह आदि उत्सव के पहले अगर इसका आनंद लिया जाए तो महाराज उसमें सदा सुख और मंगल मिलता है। और कन्याओं को विशेष करके इस संवाद का जो है वो पाठ करना चाहिए। तो ये शिव विवाह पार्वती का फल है, जो रामचरितमानस में तुलसीदास जी के हृदय से निकला हुआ भाव। चरित सिंधु गिरिजा रमन वेद न पावहीं पारु, और बरनय तुलसीदास किम अति मति मंद गंवार। गिरिजापति महादेव का चरित्र जो है, हाँ, समुद्र के समान अपार। चरित सिंधु गिरिजा रमन, गिरिजा रमन गिरिजा जी के पति, वेद भी जिनका पार नहीं पा सकता महाराज, और मैं तो जो है मतिमंद गंवार, बहुत साधारण बुद्धि वाला हूँ। इसलिए महाराज जो है मैं इसकी कहाँ तक जो है व्याख्या करूँ। शंभु चरित सुनि सरस सुहावा, और भरद्वाज मुनि अति सुख पावा, और बहुलाल सा कथा पर बाड़ी, और नयननि नीरु रोमावली ठाड़ी। भरद्वाज जी सुन रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी प्रयाग के तट पर बैठकर महाराज कथा सुना रहे हैं। शंभु चरित सुन सरस गावा। जब भगवान भोलेनाथ के विवाह का इतना सुंदर चरित्र उन्होंने सुना और वो महाराज परम प्रसन्नता को प्राप्त हो गए। भरद्वाज जी बहुलाल सा कथा पर, और महाराज कथा की लालसा और ज़्यादा बढ़ गई। नयन नीर रोमावल ठाड़ी, इसी का नाम है प्रेमी, इसी का नाम है भक्त। भगवान की कथा जो है अश्रुपूरित नेत्रों से और महाराज रोमावली खड़ी है, रोमांचित भाव में महाराज है ना प्रेमी आ जाता है ना। प्रेम विवश मुख आओ न बानी, इतने प्रेम विब्बल हो गए महाराज सुन करके। दशा दे की हर से मुनि ज्ञानी, उनकी देख करके महाराज जो है याज्ञवल्क्य जी बड़े प्रसन्न हो गए महाराज, बहुत प्रसन्न। अहो धन्य तब जन्म मुनीषा, तुम ही प्राण प्रिय सिम, तुम ही प्राण समप्रिय गौरीशा। हे भरद्वाज जी धन्य हैं आप, क्योंकि आपको जो है भगवान भोलेनाथ प्राणों की तरह प्रिय हैं। तो इस प्रकार से महाराज ये बिनु छल विश्वनाथ पद नेहु, और राम भगत कर लक्षण नेहु। यही राम के भक्त का लक्षण है कि वो निस्वार्थ भाव से भगवान भोलेनाथ के चरणों में प्रेम करता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पिछले 15 दिनों से हम लोग इस चरित्र के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और आज अंतिम दिन है और माता भगवती को हमने विदा कर दिया है। तो पुनः एक बार अवलोकन कि किस किस प्रकार से ये कथा गुजरी, कहाँ कहाँ से, और ये वाकई में हमारे लिए किस प्रकार से एक बहुत संक्षेप में पूरे प्रसंग का हम लोग अवलोकन करें कि किस प्रकार से माता भगवती सती ने अपने जो है मन को चंचल किया। यानी सारा खेल जो यहाँ पर
हाँ, मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष योगा ही है। भगवान भोलेनाथ को समर्पित पत्नी थी सती माता, नाम ही उनका सती था। लेकिन जब उड़ते हुए विमानों को देवताओं और देवताओं की स्त्रियों को माता भगवती ने यज्ञ में जाते हुए देखा तो उनका मनोभाव बदल गया और थोड़ी देर के लिए भोलेनाथ को वो विस्मृत कर बैठी और इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान को खोना पड़ा और जाकर योगाग्नि में अपने शरीर को छोड़ना पड़ा महाराज। तत्पश्चात अगर आप सीता जी की ओर देखें तो सीता जी ने यही काम स्वर्ण मृग के लिए किया था। वन में आकर राम को थोड़ी देर के लिए बुलाया और तुरंत जो है महाराज स्वर्ण मृग अच्छा लग गया, राम भूल गए, विस्मृत हो गए। इसका परिणाम ये हुआ कि उनको महाराज राम छोड़ करके रावण के यहाँ शरण लेनी पड़ी। तो वही स्थिति यहाँ माता भगवती की है। और माता भगवती हिमाचल के यहाँ जब प्रकट हुई तो उनको जो है स्वभाव होता है ना, क्योंकि जहाँ से तपस्या छूटती है वहीं से वो प्रारंभ होती महाराज। और जिस समय उन्होंने इस प्रकार से जन्म लिया तो यहाँ पर जो है सदगति की अवस्था दर्शाई गई है, क्योंकि माता भगवती जो है जब प्रकट हुई सदा सुमन फल सहित सब द्रुम नव नाना जाति और प्रगति सुंदर शैलवन मनि आकर बहुभांति। जब कोई विशेष महाशक्ति कहीं पर प्रकट होती है तो वहाँ की प्रकृति जो है अपने रूप रंग को बदलना प्रारंभ कर देती महाराज। ये उसकी विशेषता होती है, उसकी पहचान होती है। लेकिन फिर भी महाराज हमारे यहाँ के नियम के अनुसार जो है माता पिता के हृदय को यानी संसार के साधारण रूप और असाधारण रूप के संयोग को दिखाया गया। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में आपने बहुत सारे महापुरुषों के बारे में श्रवण किया होगा और बहुत सारे महापुरुषों के जन्म के बारे में, जैसे जो है हमारे शंकराचार्य जी की माता थी, शंकराचार्य जी के पिता का वर्णन नहीं आता है, माता के संग रहते थे अकेले और माता से जो है उन्होंने 8 वर्ष की अवस्था में ही सन्यास के लिए प्रार्थना की। माता इतनी छोटी अवस्था में सन्यास के बारे में और फिर अकेले कैसे रहूँगी, इस प्रकार से बड़ा अत्यधिक ममत्व होने के कारण मना कर दिया। और परिणामतया महाराज जो है उनको अपना कार्य करना था भगवान शंकराचार्य को, इसलिए उन्होंने महाराज मगरमच्छ के मुख में हाथ डाल दिया और परिणाम ये हुआ कि माता को आज्ञा देनी पड़ी। तो महापुरुषों के एक से एक चरित्र भारत भूमि में भरे पड़े हैं महाराज, जिन्होंने ममत्व के संग लड़ाई की है। बुद्ध जी का उदाहरण हमने आपको दिया था, हजारों उदाहरण हैं, एक दो नहीं है। मीरा महलों को त्याग करके महाराज सड़कों में घूमने वाली एक बावरी कहलाती थी, पागल कहलाती थी। तुलसीदास जी है ना। तो जितने भी हैं ये एक से एक चरित्र भारत में भरे पड़े हैं और आपको मालूम भी हैं। तो ये सारा झगड़ा जो है ममत्व का है। ममत्व संसार की वृद्धि चाहता है। जो हमारी सबसे बड़ी गलती है वही इस प्रसंग में सुधारने का जो है हमको काम करना है। यही सबसे बड़ी हमारी गलती होती है, हम ममत्व के संग ब्रह्मत्व को प्राप्त करना चाहते हैं। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते महाराज। या तो संसार में रुचि ले लो और या फिर परमात्मा में। तो संसार में रुचि लोगे तो महाराज संसार तो अस्थिर है। और कैसा अस्थिर है? अस्थिर है कि महाराज एक क्षण का भी पता नहीं है, एक क्षण का भी पता नहीं है महाराज। कहाँ बादल देखो फट रहे हैं, कहाँ 1 मिनट रात में सोए हैं, सुबह पता लगा पूरा घर बह गया, कुछ भी पता नहीं कहाँ क्या घटित होगा। एक दूसरे के ऊपर गोलीबारी चल रही है महाराज, गोले बरसाए जा रहे हैं, 1500 महाराज गोले रॉकेट छोड़े जा रहे हैं दूसरे देशों के ऊपर। कहाँ कौन मरेगा, कितने मरेंगे, बच्चे स्त्रियां सब किस किस रूप में जीवन समाप्त होता है। ये क्षणिक संसार है महाराज। इसीलिए हमारे यहाँ ममता रत सन ज्ञान कहानी है ना, सुंदरकांड में आपने सुना होगा। तो ममता में जो रत है उसको ज्ञान कभी भी समझ में आने वाला नहीं, ये बात समझ लीजिए। तो माता भगवती के अंदर ममत्व तो नहीं है ना। इसीलिए यहाँ पर नारद जी के द्वारा जो है इतना बड़ा रूपरेखा बनाई गई और उन्होंने माता भगवती को जो है जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश अस स्वामी यही कहाँ मिली परी हस्त असिरेक। परम विरक्ति का वर्णन है, यानी गृहस्थ जीवन में आपको वैराग्य धारण करना पड़ेगा।
और जब महाराज इस भगवान का जो स्वरूप का वर्णन है, जोगी जटिल काम मन, ये सब वैराग्य ही तो है। और वैराग्य युक्त जब व्यक्ति हो जाता है तो उसके अंदर से ममत्व तो समाप्त हो जाता है, हैं, जैसे पानी के सूख जाने पर। तो वैसे ही महाराज उसका मन जब सूख जाता संसार के ममत्व से, तब उसके हृदय में परमात्मा प्रकाशित होते हैं। तपस्या पूर्ण कहा जाता है इसको, है ना। देखिए, तो जो सब कुछ भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर चुकी थी, उसके बाद भी उनकी परीक्षा है। ये वो चरम है महाराज, जहाँ से जाकर के बड़े बड़े योगी तपस्वियों को भी महाराज नीचे आना पड़ता है। हाँ, ये दशा दिखाई गई है महाराज, किसके रूप में? सप्तर्षि की परीक्षा के रूप में महाराज। और साधारण तपस्या तो की नहीं है ना, क्योंकि माता भगवती ने महाराज जो है, हाँ, नित नव चरण उपज अनुरागा, और बिसरी देह तपहि मनु लागा। ये ममता रहित वाले की अवस्था है, जब आपको अपने देह का भान जो है वो भूल जाए, है ना। तो संबत साहस मूल फल खाए, साग खाई सत बरस गवाए, और कछु दिन भोजन बारी बतासा, और किए कठिन कछु दिन उपवासा, और बेली पाती मही परई सुखाई, तीन सहस संबत सोई खाई, और पुनि परिहर्यु सुखाने उपरना, उमहि नाम तब भयउ अपरना। देखियो मही तपकीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गंभीरा। तो ऐसा महान तप महाराज, ये वैराग्य है। जब ऐसा भयंकर वैराग्य महाराज हो जाए, उसके बाद भी परीक्षा के लिए तैयार रहो। और साधारण नहीं, परीक्षा भी कैसी है? असाधारण है महाराज। सप्तर्षि जा रहे हैं भटकाने, कि तुम गलत रास्ते में चले गए महाराज। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। दूसरे के जीवन की तरफ अगर आप देखकर अध्यात्म में चलेंगे तो अध्यात्म में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। अध्यात्म में आप केवल अपने लक्ष्य की ओर निगाह गड़ाकर बैठ जाइए, है ना। अन्यथा महाराज भटकाने का तो यहाँ पर कहाँ तक, सप्तर्षियों तक महाराज स्थिति दर्शाई गई है कि साधारण नहीं। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, प्रेम की परीक्षा हो रही महाराज, कि ये कहीं डगमगाने वाला प्रेम तो नहीं है। तो महाराज वहाँ पर ये स्थिति जब बनी तो माता भगवती ने के लिए तो वो सहज था, क्योंकि वहाँ पर कोई दूसरा भाव था ही नहीं महाराज, है ना। महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जेहि कर मन रम जाहि सन, तेहि सन काम। जिसका मन जिसके संग लग गया प्रभु, ये उसी के संग जाएगा। ये आपके कहने से विष्णु जी के संग जाने वाला नहीं है। तो इसको कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। दूसरे के जीवन की, दूसरे की अमीरी गरीबी, दूसरे के स्वास्थ्य अस्वस्थता, इन सब चीज़ों को देखकर जो है कभी भी अध्यात्म में आपको रास्ता नहीं मिल सकता है। आप दूसरे की तरफ मत निहारो, आप तो केवल अपनी ही ओर निहारो। जैसे जगत के जितने भी प्राणी हैं सब अपना अपना कार्य करते रहते हैं महाराज, है ना। उसको किसी से किसी का कोई लेना देना नहीं है। आप अगर जाके देखें किसी जो है स्थान में, किसी विशाल मैदान में अगर आकर कभी आपको ऐसा दृश्य देखने को मिले कि वहाँ पर विशाल घास का मैदान हो और वहाँ पर कोई मरा हुआ पशु पड़ा हो, तो बहुत सारे पशु पक्षी मांसाहारी जो हैं उस पशु के शरीर को खा रहे होंगे, और ठीक उसी के बगल में गाय जो है हरी हरी घास को चर रही होगी। उन मांसाहारी पशु पक्षियों को गाय से कोई लेना देना नहीं, और गाय को मांसाहारी पशु पक्षियों से कोई लेना देना नहीं। वो एक दूसरे में दखल नहीं देते हैं कि तुम ये मत खाओ, तुम ये मत खाओ।
जिसका जो कर्म है, जिसका जो धर्म है वो कर रहा है, उसको करने दो महाराज। आप बीच में टांग मत अड़ाओगी, ये मांसाहार खराब है कि शाकाहार खराब है। आपको इन सब बातों से कोई लेना देना नहीं है कि क्या खराब है क्या अच्छा है। यहाँ तो महाराज सीधी सी बात है, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जही कर मन रम जाहि सन ते ही सन काम। जिसका जिसके संग काम है उसको रहने दो महाराज। हाँ, श्रेयान स्वधर्मो विगणा पर धर्मास्वनुष्ठिता। बहुत बढ़िया दूसरे का धर्म सजा हुआ, आपको लगता है कि नहीं हम रास्ता भटक गए हैं, उसके करने से महाराज उसकी तो लॉटरी खुल गई। अगर लॉटरी में आपका आनंद आता है आपको, तो इसका मतलब आपको भगवान से प्रेम नहीं है। और जिसका भगवान से प्रेम होता है उसको जगत में फिर भगवान के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, न दूसरे का जीवन दिखाई देता है, न स्वास्थ्य न दिखाई देता है, न अस्वस्थता दिखाई देती है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम परीक्षा का मतलब यही है कि जब हम बाह्य संसार के नाटकों को पूर्णतया तिलांजलि दे देते हैं। तो इस प्रकार से महाराज माता भगवती का फिर विवाह संपन्न हुआ, जिसको हम लोग साधारण रीत से जो है तुलसीदास जी ने उसका वर्णन किया। कामदेव आए भगवान भोलेनाथ के ऊपर, जिसका कोई प्रभाव नहीं है ना, क्योंकि काम जो है ये संसार के जो है इच्छाओं का सागर जिनके अंदर उमड़ रहा उसके ऊपर प्रभाव डालता है। लेकिन जहाँ पर किसी प्रकार की कोई इच्छा आकांक्षा नहीं है, वहाँ काम क्या प्रभाव करेगा। तो माता भगवती को समर्पित एक छोटा सा भजन आपको सुना दें, और उसके बाद आज के सत्संग की समाप्ति। उससे पहले जो है हम आप सबको धन्यवाद कि आप लोगों ने इतना समय दिया और इतनी जो है एकाग्रता से इसको सुना। तो बहुत फटाफट आपको मैं भजन सुना दूं, क्योंकि माता भगवती के जीवन को देखते हुए ये भजन है। और इसी प्रकार हमारा जीवन हो, यही माता भगवती से प्रार्थना है, भोलेनाथ से प्रार्थना है। तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। रजा हो जो तेरी, रजा हो जो तेरी, वो मेरी खुशी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। देखो, बिना प्रभु के सहारे की तपस्या संभव नहीं। मुझे हर कदम पे हो तेरा सहारा, मेरी हर नजर में हो तेरा नजारा। माता भगवती की तरह भोलेनाथ के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देना चाहिए। मेरे दिल में हर दम, मेरे दिल में हर दम तेरी लौ लगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। फिक्र हो जो दिल में वो अपनी खता का, हमेशा अपनी गलती ढूंढो दूसरे की नहीं। जिक्र हो जो लब पर वो तेरी वफा का, प्रभु की कृपा को हमेशा स्मरण करते रहो। उठे जो सदा वो तेरी बंदगी हो, तेरी साधना ही मेरी जिंदगी हो। हमेशा लहरें उठती रहनी चाहिए महाराज प्रभु भक्ति की, भगवान के स्मरण चिंतन की लहरें हमेशा हिलोरें लेती रहनी चाहिए आपके हृदय में। और हमेशा केवल ये भावना सिद्ध नहीं बनना, आपको हमेशा साधक सेवक बने रहो। मैं साधक हूँ इसके सिवा कुछ नहीं हूँ, मैं तेरा हूँ तुझसे जुदा कुछ नहीं हूँ। यही तो भोलेनाथ और भवानी का विवाह है महाराज, कि कभी भवानी और भोलेनाथ अर्धांग हैं, कभी अलग नहीं होते। यही गीत लब पे मेरे हर घड़ी हो, तेरी साधना ही
मेरी जिंदगी हो तेरी साधना ही, मेरी जिंदगी हो। तो महाराज हमेशा जो है प्रभु की मर्जी से अपनी मर्जी को एकाकार रखो, उससे कुछ भी मत कहो, वो अपने आप जो करना वो करेगा, और वो जो करेगा अच्छा ही करेगा, इस पर विश्वास होना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा जो ये माता भगवती और भोलेनाथ का संवाद आपको सुनाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का कि मूर्ख को सुनने के लिए, और धन्यवाद है दैया परिवार को, एवं जो है हमारे ट्रस्टीगण जो प्रेमपुरी आश्रम के हैं, विशेष करके हमारे गिरीश भाई जो बड़ा प्रेम महाराज करते हैं, और जिनके कहने पर हमने जो है ये आनंद लिया इतने दिनों तक। और इस जो सारा खेल आप तक पहुंच रहा है यूट्यूब के माध्यम से, इसमें हमारे जो एडिट करने वाले हमारे दुबे जी, वो भी बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं महाराज, हमारे दुबे जी महाराज, जो आपको सब कुछ संभाल समूल के पहुंचाते हैं आप तक, हमारी आपकी मुलाकात होती है जिसके माध्यम से। तो एक बार आप सबका और सब प्रेमियों का धन्यवाद, प्रभु से प्रार्थना आप सबके ऊपर भगवान की कृपा यूँ ही बरसती रहे, और आनंद के सागर में गोते लगाते रहें, और ये संसार से मुख मोड़ कर भगवान की ओर लगाएं, यही प्रभु से बारंबार प्रार्थना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम।